अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। और आज की जो वीडियो है वो किस चीज़ पे बेस करती है? वो बेस करती है लेजिस्लेशन इन पाकिस्तानी पार्लियामेंट एंड आई एम जुम्बर शहजाद। तो देखते हैं कि लेजिस्लेशन इन पाकिस्तान कैसे होती है। हमने यूके के बारे में पढ़ा, तो पाकिस्तान के बारे में हम देखते हैं कि प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन क्या है। तो पाकिस्तान में जैसा हमें पता है कि सेनेट भी पावरफुल है और अपर हाउस भी, सॉरी, लोअर हाउस भी पावरफुल है। तो बिल जो है वो कहीं से भी इनिशिएट हो सकता है, लोअर हाउस से भी, अपर हाउस से भी। बट मोस्ट ऑफ द टाइम, या समझ लें कि 99 परसेंट केसेस में लोअर हाउस से बिल इनिशिएट हो रहा होता है, राइट। और सेनेट जो है वो मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकती। मनी बिल जब भी आएगा वो लोअर हाउस लेकर आएगा, ठीक है। तो ये एक बात है। देन पाकिस्तान में जो लेजिस्लेशन होती है उसमें, जैसे हमने यूके में पढ़ा था, इसी तरह का एक प्रोसेस गुजरता है कि आप पहले एक हाउस से गुजरेगी, फिर दूसरे हाउस से गुजरेगा बिल, और फिर प्रेसिडेंशियल असेंट होगी, ठीक है। प्रेसिडेंट जब साइन कर देगा तो उसको फिर कंट्री में इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, फाइन। तो ये प्रोसेस है लेजिस्लेशन का। अब इसको डिटेल में देख लेते हैं कि एक हाउस से जब उसने गुजरना होता है तो कितने स्टेप्स को फॉलो करता है। तो जब एक हाउस से गुजरना होता है तकरीबन 10 स्टेप्स हैं पाकिस्तानी पार्लियामेंट में। इस मतलब पाकिस्तानी लोअर हाउस में जब बिल इंट्रोड्यूस करवाया जाता है तो इन स्टेप्स से गुजरता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल है, ऑर्डर ऑफ द डे है, रेफरेंस टू द इस्लामिक एडवाइजरी काउंसिल है, फिर फर्स्ट रीडिंग, फिर मोशन ऑफ कंसिडरेशन, फिर कमेटी स्टेज आती है, फिर रिपोर्ट स्टेज आती है, और उसके बाद सेकंड रीडिंग, फिर थर्ड रीडिंग, फिर वोट होता है बिल के ऊपर। फाइन, लेट्स सी देम इन डिटेल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल इन द हाउस, ठीक है। तो लेट्स से कि कैबिनेट है, उसने थोड़ी सी डेलिब्रेशंस की और मीटिंग में एक बिल का ड्राफ्ट बना लिया, ठीक है। अब वो बिल जो है ना वो पार्लियामेंट में, लोअर हाउस में प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। 3 कॉपीज प्रेजेंट की जाती है हाउस में कंप्लीट फॉर्म में, ठीक है। और वो कॉपी किसके थ्रू दी जाती है? सेक्रेटरी ऑफ द हाउस के थ्रू दी जाती है। 10 दिन पहले दी जाती है, ठीक है। और एक रिटन नोटिस भी दिया जाता है, ठीक है, कि बिल हाउस में मूव करवाना है हमने, ठीक है। मतलब बिल की डिस्कशन से तकरीबन 10 दिन पहले, बिल की इंट्रोडक्शन से 10 दिन पहले सेक्रेटरी को आपने पहले कॉपी देनी है, और 10 दिन बाद फिर बिल इंट्रोड्यूस होता है पार्लियामेंट में, फाइन। देन ऑर्डर ऑफ द डे, जब बिल इंट्रोड्यूस करवा दिया पार्लियामेंट में, ठीक है, तो पार्लियामेंट में एक दिन डिसाइड कर दिया जाता है कि इस दिन अब जो है ना हम बिल की, जो बिल के ऊपर मजीद डेलिब्रेशन होनी है, डिस्कशन होनी है, वो हम इस दिन करेंगे, ठीक है। तो एक दिन को स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि नेक्स्ट टाइम जब भी बिल ने प्रेजेंट होना है तो वो इस दिन प्रेजेंट होगा, ठीक है, उस डेट पर प्रेजेंट होना है। देन इस्लामिक एडवाइजरी काउंसिल को उसको रिकमेंड भी किया जाता है, रेफरेंस किया जाता है। अब देखिए, जिस दिन बिल के ऊपर डेलिब्रेशन होनी थी उस बिल पे डेलिब्रेशन हुई, अगर कुछ भी ऐसा लगा कि बिल के अंदर कोई ऐसी क्लॉज है जो कि इस्लाम के अगेंस्ट जा रही है, ठीक है, तो अब वो बिल जो है ना इस्लामिक एडवाइजरी काउंसिल को सॉरी क्या कर दी जाएगी, रेफर कर दी जाएगी, ठीक है, कि वो इसके ऊपर जो है एक तरह से अपनी इस्लामिक जो भी उनके पास है नॉलेज, उसकी सीव से गुजार के बिल को प्रेजेंट करें, ठीक है। कोई भी ऐसा लॉ जो कि फील हो रहा है कि इस्लामिक लॉज के रिपग्नेंट है, ठीक है, तो उसको इस्लामिक एडवाइजरी काउंसिल को दे दिया जाएगा। अब इस्लामिक एडवाइजरी काउंसिल अपनी जो भी रिपोर्ट देती है, पार्लियामेंट उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकती है, ठीक है। पार्लियामेंट के ऊपर कोई एक तरह से कह लें कि वो कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि अगर एडवाइजरी काउंसिल ने जो बात कही है वो पार्लियामेंट को माननी पड़ेगी, ठीक है, ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट एक्सेप्ट भी कर सकती है, रिजेक्ट भी कर सकती है, सिर्फ एडवाइस करती है, ठीक है। तो एडवाइस के बाद जो है, लेट्स से कि पार्लियामेंट ने एक्सेप्ट कर लिया या रिजेक्ट कर लिया, तो मजीद अब फर्स्ट रीडिंग शुरू हो जाएगी उसके ऊपर, ठीक है। फर्स्ट रीडिंग हुई। फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं और बिल जो भी टारगेट कर रहा है, वो सब की सब बातें जो है वो फर्स्ट रीडिंग में की जाएंगी, फाइन। फिर उसके बाद क्या होगा, एक कॉपी जो है वो बिल की सर्कुलेट कर दी जाएगी जितने भी मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट बैठे हैं उनको, ठीक है, कि अब ओपन डिस्कशन करें इसके ऊपर,
फाइन। जो भी इसके प्रिंसिपल्स हैं, जो भी जिन चीज़ों को ये टारगेट कर रहा है, जिन चीज़ों को ये डील कर रहा है बिल, उसके ऊपर आप डेलिब्रेशंस करें, इसके प्रॉज एंड कॉन सब कुछ, सब हर चीज़ के ऊपर बात करें, ठीक है। और जो लीडर ऑफ द हाउस है, मतलब चेयरमैन या फिर हमारा स्पीकर है लोअर हाउस के, तो वो ये सारी चीज़ें सुनते हैं, फिर उसके रोशनी में फिर फैसला करते हैं, राइट। फिर मोशन ऑफ कंसिडरेशन दी जाएगी। वो लोग, ठीक है, जिन्होंने बिल प्रेजेंट किया है, वो एक मोशन जो है वो पार्लियामेंट में मूव करवाएंगे कि पार्लियामेंट को इस बिल को कंसीडर करना चाहिए, ठीक है, ताकि इस पे लेजिस्लेशन हो सके, क्यों अहम है, मतलब उसके ऊपर एक कंसिडरेशन मोशन लेकर आएंगे। फाइन। उसके बाद एक कमेटी स्टेज प्रेजेंट की जाएगी, ठीक है, बनाई जाएगी, कमेटी स्टेज बनाई जाएगी, मतलब कमेटीज होती हैं एक हाउस में, जो भी मतलब पार्लियामेंट है उसके अंदर हर एक मिनिस्ट्री से रिलेटेड एक असेंबली सॉरी कमेटी लाजमी मौजूद होती है असेंबली में, ठीक है, नेशनल असेंबली में। तो अब ये देखिए कि तकरीबन टोटल 29 स्टैंडिंग कमेटीज हैं नेशनल असेंबली में हर मिनिस्ट्री की, ठीक है। उनमें से किसी भी एक जो भी रेलेवेंट है, उस लॉ से रेलेवेंट जो भी स्टैंडिंग कमेटी है, उसको वो बिल रेफर कर दिया जाएगा, ठीक है। बिल जब उसको रेफर कर दिया जाएगा, तो वो कमेटी उसके ऊपर जो भी उनकी मतलब रिसर्च करेगी, जो भी प्रॉज एंड कॉन्स उसको डील करने हैं, उसमें कोई अमेंडमेंट करनी है, कोई चेंजिंग लेकर आनी है, कोई ऐसा है कोई ऐसा क्लॉज है जो कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है या ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहा है, सारी कांट छांट करेगी कमेटी, ठीक है। और फिर उसमें जो भी अमेंडमेंट्स लेकर आनी है वो लेकर आएगी। उसके बाद एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड कमेटी को दिया जाता है, 1 महीना, 2 महीने, 1.5 महीने, जितना भी देना होगा उन्होंने, वो दे देते हैं। और फिर उनको बता देते हैं कि आपने इतने अरसे के बाद हमें अपनी रिपोर्ट देनी है। फिर कमेटी उस डेट को रिपोर्ट प्रेजेंट करती है, ठीक है, और अपनी कंसिडरेशन वगैरह लेकर आके उसको प्रेजेंट करती है, ठीक है। अच्छा, कमेटी जो है ना, अगर अपनी क्या समझ लें कि रिपोर्ट प्रेजेंट नहीं करती एक बाउंड टाइम में, जो भी इसको टाइम दे दिया उस टाइम में वो कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं प्रेजेंट करती, ठीक है, तो क्या होता है कि बिल उस कमेटी से विड्रॉन समझा जाता है कि अब ये कमेटी इस बिल पे काम नहीं करेगी। 1 महीना लेट से दिया था कमेटी को, कमेटी ने उस पर 1 महीने के बाद कोई रिपोर्ट नहीं दी, तो समझ लिया जाएगा कि अब कमेटी इसके ऊपर काम नहीं करेगी, ठीक है। और ये कब होगा, जब मिनिस्टर्स या वो मिनिस्टर जिसने ये बिल दिया था पार्लियामेंट में, ठीक है, वो एक मोशन लेकर आएगा। फाइन। वो मोशन लेकर आएगा और उस पर वोटिंग होगी, फिर वो कमेटी से विड्रॉन समझा जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो है वो स्पीकर ऑफ द हाउस या चेयरमैन ऑफ द हाउस वो डिसाइड करेंगे कि हमने किसी और कमेटी को ये रेफर करना है या मजीद सेकंड डिस्कशन पे चलना है। फाइन। रिपोर्ट स्टेज यही है कि कमेटी ने रिपोर्ट प्रेजेंट कर दी हाउस में, और उसके ऊपर अब मजीद डिस्कशन होगी हाउस के अंदर, ठीक है। उसमें जो भी उन्होंने कमेटी ने जो भी तरमीम की है उनके ऊपर मजीद डिस्कशन होंगे इसमें। फाइन। सेकेंड रीडिंग हो जाएगी इसके बाद। अब मतलब हाउस ने जो रिपोर्ट के ऊपर डिस्कशंस की हैं, मजीद चीजें ऐड की हैं, उस बिल के अंदर वो चीजें मजीद ऐड करनी चाहिए, फिर सेकंड डिस्कशन होगी, ठीक है। सेकंड डिस्कशन या तो रिपोर्ट स्टेज की बिल्कुल बाद में हो सकती है, या फिर कोई एक अलहदा दिन रखा जा सकता है, 1 हफ्ते बाद का, 1 महीने बाद का, या 2 महीने बाद का, जब भी हाउस के जो लीडर हैं उनको लगे कि हाँ अब रखा जाना चाहिए, ठीक है। तो सेकंड रीडिंग होगी कमेटी की रिकमेंडेशंस के बाद, ठीक है। बिल अब क्या होगा, क्लॉज बाय क्लॉज पढ़ा जाएगा, और जो अमेंडमेंट प्रोसीड प्रपोज की है, सॉरी मेंबर्स ने, कमेटी के मेंबर्स ने जो अमेंडमेंट प्रपोज की हैं, उनके ऊपर स्पीकर अपना डिसीजन देगा कि एडमिसिबल है या नहीं है। फाइन। देन उसके बाद ये अभी सारी डिस्कशन हो गई, एडमिशन ऑफ द क्लॉज या रिजेक्शन ऑफ द क्लॉज के ऊपर भी बात हो गई, और जो एडमिट करने थे वो कर लिए, जो रिजेक्ट करने थे वो कर लिए। अब थर्ड रीडिंग होगी, वो उसी दिन हो सकती है, सेकंड रीडिंग के फौरन बाद, ठीक है। अब ये फाइनल रीडिंग है, फाइनल आउटलुक बिल की प्रिपेयर हो गई, ठीक है। अब ये बिल पे जो प्रपोज अमेंडमेंट्स थी, जो कि एडमिट हो गई हैं, जो रिजेक्ट हो गई हैं, अब वो चीजें पढ़ी जाएंगी कि ये फाइनल आउटलुक है बिल की, क्लॉज बाय क्लॉज अगेन पढ़ा जाएगा, और मेंबर्स को बता दिया जाएगा कि ये फाइनल ड्राफ्ट है। अगर अब आप इस पे वोटिंग करके इसको एक्सेप्ट करते हैं तो ये दूसरे हाउस में चला जाएगा, और फिर वहां भी इन्हीं सारे स्टेजेस से गुजरेगा, और उसके बाद जो है
प्रेसिडेंट की असेंट मिलेगी। अच्छा, थर्ड रीडिंग के बाद मैंने बताया कि वोट होगा बिल के ऊपर, ठीक है। आर्टिकल 55 है, और उसकी भी सब आर्टिकल 1 है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि कहता है कि जो भी डिसीजन मेकिंग होगी नेशनल असेंबली में वो मेजोरिटी वोट्स डिसाइड करेंगे। तो बिल के हक में जो वोट्स आ जाएंगे, अगर मेजोरिटी वोट्स बिल के हक में है तो वो बिल एक्सेप्टेड समझा जाएगा। अगर उसके रिजेक्शन के हक में ज्यादा वोट आ जाएंगे तो उसको रिजेक्टेड समझा जाएगा। लेट्स से कि बिल एक्सेप्ट हो गया मेजोरिटी वोट से, तो अब सेकंड हाउस में जाता है, ठीक है। सेकंड हाउस में जाने के बाद यानी सारी स्टेज जिससे गुजरेगा, अगर लोअर हाउस में हुआ था तो सेनेट के पास चला जाएगा। अगर मोस्टली सेनेट के पास इतने ज्यादा इख्तियार नहीं है, लेकिन अगर सेनेट ने कोई भी तरमीम किया तो फिर वो वापस पहले हाउस में आ जाता है, ठीक है, लोअर हाउस में। फिर लोअर हाउस उसको दोबारा रीड करके उसमें जो भी इश्यूज आए, अगर सेनेट ने जो भी चीजें इंट्रोड्यूस की वो उन्हें लगता है एक्सेप्ट करनी चाहिए थी, वो करके फिर प्रेसिडेंशियल असेंट के लिए भेजा जाता है, ठीक है। अब प्रेसिडेंट जो है सिर्फ इसको साइन कर देते हैं बिल को, ठीक है। और जितने भी फाइनेंस और मनी बिल हैं जो कि नेशनल असेंबली ओरिजिनेट हो रहे हैं, प्रेसिडेंट उनको हमेशा साइन करता ही करता है, ठीक है, हमेशा साइन करता है और वो वापस नहीं भेजता। हाँ, अगर कोई दूसरा बिल है, कोई नॉर्मल बिल है, कोई आम बिल है और प्रेसिडेंट को लगता है कि इसमें मजीद तरमीम की जरूरत है, इसमें और थोड़ी और डिस्कशन, थोड़ा और टाइम मिलना चाहिए था, तो प्रेसिडेंट हो सकता है कि उस बिल को वापस भेज दे, ठीक है, दोनों हाउसेस की तरफ। तो ये सारा प्रोसीजर था पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है वो किस तरह लॉ मेकिंग करती है। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो काइंडली लीव अ लाइक, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी दबा दें, जिससे कि आपको तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और ये जो है पॉलिटिकल साइंस की सीरीज चल रही है, इसके साथ हम मजीद कुछ और सीरीज भी इंट्रोड्यूस करेंगे। क्योंकि अभी थोड़ा सा शॉर्टेज ऑफ टाइम है तो मैं मजीद सीरीज लेकर नहीं आ पा रही, लेकिन इंशाल्लाह हम जल्दी इसके ऊपर काम शुरू करेंगे। तो इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर इसने आपकी नॉलेज में कोई भी इजाफा किया है। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे जो है वो कमेंट में भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारा पेज है वर्ल्ड अफेयर्स के नाम से, वर्ल्ड अफेयर्स जीके के नाम से पेज है फेसबुक पे, तो आप वहां पर भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अल्लाह हाफिज।